फाइनली स्टूडेंट, राजस्थान बोर्ड कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है वो फाइनली आपके आज हो चुका है। इस वीडियो के अंदर इस कंप्लीट पेपर का फुल सॉल्यूशन, कंप्लीट पेपर की फुल आंसर की आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 100 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और इस वीडियो के अंदर इस कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, तो साथ साथ में आप अपने उत्तर वो मिलान कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपने करेक्ट किया है और कौन सा क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया है। तो पेपर के अंदर सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए थे, जिसमें पहला प्रश्न आपको पूछा गया था कि भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान है वो किस प्रकार का संविधान है। ए ऑप्शन में है लिखित और बी ऑप्शन में है अलिखित और सी ऑप्शन में है कठोर और डी ऑप्शन में है विकसित। तो भारतीय संविधान है तो इसका सही उत्तर है वो आपके ए ऑप्शन आएगा लिखित। अगर आपने इसमें ए ऑप्शन किया है तो ये आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया था कि हमारे लोकतांत्रिक जीवन के अंग बन गए हैं, तो हमारे लोकतांत्रिक जीवन के अंग बन गए हैं, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसमें आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा चुनाव। अगर आपने इसमें ए ऑप्शन किया है तो ये आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया था कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके बी ऑप्शन होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके, अगला प्रश्न आपको पूछा गया था 4 नंबर प्रश्न कि लोकसभा का नेता कौन होता है। तो लोकसभा का नेता है वो कौन होता है, तो लोकसभा का नेता है प्यारे बच्चों प्रधानमंत्री होता है। तो इसमें बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर माना जाएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 5वां प्रश्न आपको पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो कौन करता है। तो 5 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर आपके ए ऑप्शन होगा राष्ट्रपति। अगर आपने इसमें राष्ट्रपति किया है, ए ऑप्शन आपने किया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। उसके बाद में 6 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया था कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली हों तब उसके काम कौन करता है। तो 6 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर आपके सी ऑप्शन होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। ओके, तो इसमें सी वाला ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर माना जाएगा। उसके बाद में प्यारे बच्चों 7 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि महात्मा गांधी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक है। तो महात्मा गांधी है उनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। तो 7वें प्रश्न का सही उत्तर आपके बी ऑप्शन होगा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो इसमें बी वाला जो विकल्प है वो आपका सही आंसर माना जाएगा। उसके बाद में 8वां प्रश्न पूछा गया था कि उदारवाद का मूल सिद्धांत है। तो जो उदारवाद है उसका मूल जो सिद्धांत है वो कौन सा है। तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर आपके सी ऑप्शन होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 9वां प्रश्न आपको पूछा गया था कि अज्ञानता के आवरण का विचार किसने दिया। तो अज्ञानता के आवरण का विचार है वो किसने दिया। तो 90 प्रश्न के अंदर आपका सी ऑप्शन सही होगा जॉन रॉल्स। अगर आपने इसमें सी ऑप्शन किया है तो ये आपका सही आंसर माना जाएगा। उसके बाद में प्यारे बच्चों नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 10 है आपके कि प्राकृतिक अधिकार निम्न में से माना जाता है। तो प्राकृतिक अधिकार है वो निम्न में से माना जाता है। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर आपके ए ऑप्शन होगा, यानी जीने का अधिकार। अगर आपने इसमें ए वाला ऑप्शन किया है तो ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। उसके बाद में देखिए 11वां प्रश्न है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी थी। तो प्रश्न संख्या 11 के अंदर जो संविधान सभा है उसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं वो कौन थे। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो थे डॉक्टर भीम आर अम्बेडकर। तो इसमें आपको लिखना था डॉक्टर और उसके बाद में बी और उसके बाद में लिखना था आर और उसके बाद में लिखना था बच्चों अम्बेडकर। ओके, अगर आपने ये इसमें सही, ये आपने सही से इसमें लिखा है
तो आपका ये सही उत्तर माना जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद में 12वां प्रश्न है आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता करता है। तो 12 नंबर जो रिक्त स्थान है उसमें आएगा भारत के चुनाव आयोग। क्या आएगा बच्चों? भारत के चुनाव आयोग। अगर ये आपने पूरा लिखा है भारत के चुनाव आयोग, तभी आपको पूरे नंबर मिलेगा। भारत के चुनाव आयोग इस रिक्त स्थान में आएगा, भारत के चुनाव आयोग। उसके बाद में बच्चों अगला है आपके 13वां प्रश्न है कि हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम। तो हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम क्या है? संसद है बच्चों। क्या नाम है? संसद। तो इसमें आपका संसद आएगा। क्या आएगा बच्चों? संसद। तो इसमें आपको संसद लिखना था, पार्लियामेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद में देखिए 14 नंबर है आपके की भूमिका केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का विषय रही है। तो 14 नंबर रिक्त स्थान के अंदर आएगा बच्चों राज्यपाल। क्या आएगा बच्चों? राज्यपाल। तो इसमें आपको राज्यपाल लिखना था। ओके। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 15 नंबर रिक्त स्थान आपको पूछा गया था, भारतीय संविधान में के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। तो 15 नंबर रिक्त स्थान में आएगा बच्चों संपत्ति। ओके, यानी भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को, तो इसमें संपत्ति आपको लिखना था। क्या लिखना था बच्चों? संपत्ति। तो इसमें आपको संपत्ति लिखना था। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 16 नंबर है कि हानि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो हानि सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? तो इसमें आपको लिखना था जॉन, इसमें लिखना था बच्चों जॉन स्टुअर्ट, जॉन स्टुअर्ट, और उसके बाद में लिखना था आपको मिल। ओके, जॉन स्टुअर्ट मिल। अगर आपने ये इसमें लिखा है तो ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। उसके बाद में बच्चों 17 नंबर रिक्त स्थान है कि थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक। तो इसके लेखक कौन थे बच्चों? जॉन रॉल्स थे। कौन थे बच्चों? जॉन रॉल्स। तो इसमें आपको लिखना था जॉन, और उसके बाद में लिखना था रोल्स, जॉन रोल्स। ओके। उसके बाद में देखिए अगला है आपके 18 नंबर है कि दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड है वो किसका प्रतीक है? तो इसमें अगर आपने एकता लिखा है तो भी आपका उत्तर सही माना जाएगा, लेकिन कुछ बच्चों ने एकता की जगह सांस्कृतिक विरासत लिखा है। तो सांस्कृतिक विरासत जिन्होंने लिखा है उनको भी पूरे नंबर मिलेंगे, उनका भी सही है, सांस्कृतिक विरासत। ओके, इसके 2 उत्तर हैं, एक तो एकता, या तो आप एकता लिख सकते हैं या फिर सांस्कृतिक विरासत लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए अति लघुतरात्मक प्रश्न है आपके। तो प्रश्न संख्या 19 है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन है वो बच्चों किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है। तो 19 नंबर प्रश्न का भी उत्तर आपके क्या आएगा? संसद आएगा। उसके बाद में बच्चों प्रश्न संख्या 20 है कि संसदीय व्यवस्था में सरकार का प्रधान कौन होता है? तो इसका प्रधान होता है बच्चों प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री इसका सही उत्तर माना जाएगा, जिसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। उसके बाद में देखिए 21 नंबर प्रश्न है, भारत में कैसी नागरिकता की व्यवस्था है? तो भारत में कैसी नागरिकता की व्यवस्था है? एकल नागरिकता। तो इसमें बच्चों आपको एकल नागरिकता लिखना था। क्या लिखना था? एकल नागरिकता। जिन बच्चों ने एकल नागरिकता लिखा है उनका सही उत्तर माना जाएगा। उसके बाद में 22 नंबर प्रश्न है, संविधान को अंगीकार करने का मुख्य कारण क्या है? ये आपने कर लिया होगा। यहाँ पर 24 नंबर जो प्रश्न है वो काफ़ी इजी प्रश्न था। सुकरात के अनुसार कौन सा व्यक्ति अच्छा होता है? तो इसमें आपको लिखना था बच्चों ज्ञानी व्यक्ति। कौन अच्छा होता है? ज्ञानी व्यक्ति। तो इसमें आपको ज्ञानी व्यक्ति लिखना था। तो आपका राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है वो बहुत ही इजी पेपर था। आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 100 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आप सभी बच्चों को कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।